कहाँ गया? ओपन है, एक मैंने वैसे ही ओपन कर दिया। ठीक है भाई, हम कहाँ तक थे, कहाँ तक पढ़ चुके हैं? टेक्स्ट बॉक्सेस तक, शेप्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्मार्ट ग्राफिक्स, आर्ट, अप्लाइंग एंड मॉडिफाइंग स्टाइल्स। बेटा खामोश खामोश खामोश। टेक्स्ट बॉक्सेस पर आ जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस में क्या दे रहा है? इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स करना हो, इंसर्ट पे जाओ, टेक्स्ट बॉक्स पे जाओ, टेक्स्ट ग्रुप पे जाओ, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स जहाँ आपने ड्रॉ करना है। ठीक है भाई, ऐसे, और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख दें, सिंपल है। मूव अ टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करो, मूव कर लो। रिसाइज अ टेक्स्ट बॉक्स, रिसाइज कर लो। स्टाइल चेंज करना हो, स्टाइल चेंज कर लो। अबे भाई ये कुछ करवाने की चीज़ है? हाँ ना, ये तो बहुत सिंपल सी, ज़्यादा इजी सी चीज़ है। देखो टेक्स्ट बॉक्स बहुत ज़्यादा इजी सा काम है। कोई एक बच्चा आ सकता है ऐसा जो यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन कर दे? बिल्कुल सिंपल सिंपल, सामने चार चार ऑप्शन है, ऑप्शन देखता जाए और यहाँ पर करके दिखा दे ये, ताकि हमें आइडिया हो जाए भाई अगर टीचर नहीं है तो ये GCF ग्लोबल जैसे पढ़ा हुआ है वैसे करे, कैसे करेंगे। कोई भी एक आ जाओगे? हाँ आ जाओ। ये आएगा, ये वाला बच्चा। एक मिनट रुक जाओ बेटा, आप साथ साथ एक्सप्लेन करो। ये लो, अब वॉइस कैसे जाएगी रिकॉर्डिंग के लिए? ये नीचे लगाओ, ये आपको करके दिखाएगा, नोट करो। देखो सिंपली कैसे करना है यार, इसको जितना जल्दी निपटा दो तो बस हमारी जान छूटे। कल मैं आपको पूरा वर्ड का ओवरव्यू दे दूं, पर अगली 2 क्लासेस में वर्ड का टास्क दूं, ये बनाओ, खत्म करें वर्ड। सर आगे चले सर डायरेक्ट चैलेंज करें? हाँ डायरेक्ट डाउनलोड करके बस सवाल। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। सर ये तो हुआ है। अच्छा समझ गया समझ गया। यार आप चले जाते ना फिर। टेक्स्ट बॉक्स। अरे वहां जाओ बेटा, ऐसे नहीं करना ना, आप वहां जाओ, पर टॉप से लाइन बाय लाइन, सबसे बिल्कुल टॉप पे जाओ, बिल्कुल टॉप, यहाँ से एक्सप्लेन करते जाओ। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, हमने डॉक्यूमेंट्स खोल लिया, ये भी हटा दो, ये भी हटा दिया। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है वो? इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट में आ गए। दूसरा ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स देखो कहाँ है। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कहीं दिख रहा है भाई? ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स बेटा, कोई भी सिलेक्ट कर लो सर। ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स नीचे लिखा हुआ है। अब अपनी मर्जी से कहीं पे ड्रॉ करो, बस बस छोटा छोटा ड्रॉ करो। अब वहां जाओ, इस पे लिखो कुछ भी, इस पे लिखो सही है। वहां जाओ जरा, वहां जाओ, लाइन बाय लाइन देखते जाओ, उसके पॉइंट्स कवर करो ना बेटा, आपने उसके पॉइंट्स कवर करने हैं। If you want to select text, then change the color and font size, format and font types. क्या है ऊपर वाले पॉइंट के अंदर? वो कह रहा है फॉन्ट साइज, फॉन्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट एंड होम टैब्स में से। तो फॉर्मेट होम टैब्स में गए। आ जाओ, चलो छोड़ो।
बेटा इस चीज़ को थोड़ा सा आपने समझना है ना, देखो लाइन बाय लाइन, असल मकसद यही है, इतने फिर इसका मतलब करने का फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कैसे हो रही है, और इस चीज़ को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। तो आपसे कोई भी असाइनमेंट करने बैठो भाई, मैंने बताया, उसने पहले बताया टेक्स्ट बॉक्स किस काम के लिए आता है। टेक्स्ट बॉक्स कैन बी यूजफुल ड्राइंग अटेंशन टू अ स्पेसिफिक टेक्स्ट, किसी खास टेक्स्ट पे अटेंशन देने के लिए यूज होता है। दे कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल व्हेन यू नीड टू मूव टेक्स्ट अराउंड इन योर डॉक्यूमेंट, आपको कहीं पर भी अपना टेक्स्ट लेके जाना हो, भाई आपने कोई खास टेक्स्ट लिखा है, किसी पिक्चर्स के साथ कोई आप टेक्स्ट लगा रहे हो, अब आप चाहते हो आपने पिक्चर यहाँ आप बोलते हो यार ये टेक्स्ट भी वहां आ जाए, अब आपको क्या करना पड़ता है, अलाइनमेंट सेट करनी पड़ती है, टेक्स्ट को उठा के तो वहां नहीं रख सकते ना, टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम थी, तो इसने ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मसला सॉल्व कर दिया। वर्ड अलाउज यू टू फॉर्मेट टेक्स्ट, और ये आपको वर्ड फॉर्मेट टेक्स्ट भी अलाउ करता है, मतलब टेक्स्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, कलरिंग करना, बैकग्राउंड, सब कुछ जो आप पहले नॉर्मल टेक्स्ट के साथ करते थे वो इसके साथ भी करोगे। इसमें सिर्फ सबसे बड़ा बेनिफिट ये क्या है, जैसे मैंने लिखा है हेलो, अब इस हेलो को उठा के इधर नहीं कर सकता, लेकिन ये काम मैं किसमें कर सकता था, कैनवा में। कैनवा में मैं यही था, जो भी टेक्स्ट लिखा उठाता था, तो यहां पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए आप ये काम कर सकते हो। वो कहता है टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो क्या करना है, पॉइंट नंबर 1, इंसर्ट टैब पे जाओ, टेक्स्ट बॉक्स पे जाओ और टेक्स्ट ग्रुप पे चले जाओ, वहां टेक्स्ट ग्रुप पे जाओ, उसका नीचे लिखा हुआ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ आए इंसर्ट पे, इंसर्ट बॉक्स पर आए यहाँ, और ये मुख्तलिफ दिए हुए सिंपल स्टाइलिंग वगैरह में, ये आप नीचे आ जाओ, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से आपको जितना टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, जहां ड्रॉ करना है कर दो, ठीक है। ये हो गया, पहली चीज हमने ये देखी कि ये, और ये मूवेबल है, देखो कहीं पर भी टेक्स्ट जा सकता है। मैं अब यहां पर आया, ये करने के बाद इसने कहा यहां से आप इसका साइज भी कम दो, वो तो मैंने कर दिया, ये तो बनाने वाला है। द इंजर्शन पॉइंट विल अपेयर, इंजर्शन पॉइंट आप देखोगे अपेयर होगा, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इज इक्वल टू RAND रैंडम और 1 और ये और इंटर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगली चीज, इफ यू वांट टू कैन सेलेक्ट द फॉर्मेट टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट वगैरह भी कर सकते हो, यहां पर आया, यहां से फॉर्मेट होता है, अलाइनमेंट देखो लेफ्ट राइट जस्टिफाई, जैसे देना चाहो, जस्टिफाई हो गया। कलर चेंज करना चाहूँ, कलर वाली प्रॉपर्टी, तो इस पर कलर वाली प्रॉपर्टी भी लगेगी, ठीक है। इसको बोल्ड करना चाहूँ बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक करना चाहूँ इटैलिक भी हो जाएगा, जो काम करना चाहूँ इस पर हो सकता है। टेक्स्ट बॉक्स का साइज यूं कम हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, जिस तरह रखना चाहूँ, ठीक है भाई। यही चीज इसने यहाँ पर समझाई। नीचे इसने कलरिंग करना बताया, टू मूव अ टेक्स्ट बॉक्स, मूव करना बहुत आसान है, यहाँ आओ, जैसे ये यहाँ आओ, जब ये एरो ऐसे बने तो फिर देख लो नॉर्मल ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, आपने ये जब एरो आएगा ना ऐसा वाला, अब क्लिक दबाए रखो और मूव करा दो कहीं पर भी। यही चीज टू रिसाइज अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को रीसाइज करने के लिए, जो अभी मैं आपको करके दिखा रहा था भाई, यहाँ से यूं, यहाँ से ये वाली, ये वर्टिकल के लिए, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है, और ये ओवरऑल इसको ऐसे करने के लिए, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ आ गई। नीचे आते हैं, मॉडिफाइंग टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। टू चेंज द शेप स्टाइल, शेप स्टाइल चेंज करने के लिए इसको इस पर आया, क्लिक किया, फॉर्मेट पर जाओ, जैसे इस पर क्लिक किया शेप फॉर्मेट आ रहा है, ये रहा, मुख्तलिफ शेप्स दी हुई हैं कलरिंग के हिसाब से, ठीक है। और अच्छा शेप भी दी हुई है इसने, शेप्स भी लगेंगी, एक मिनट रुकना। अच्छा यहाँ पर आते हैं, और ये इसने मुख्तलिफ स्टाइल्स दिए होंगे भाई, ये आप इसमें से कोई कलर चूज कर लें, जैसा इसने लगाया ये चीज़ इस पर लग गई। द टेक्स्ट बॉक्स विल अपेयर इन अ सिलेक्टेड स्टाइल, टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड स्टाइल के अंदर आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू हैव, ये थोड़ी और चीज़ें हैं, शेप आउटलाइन वगैरह वो वैसे ही लगेगा जैसे नॉर्मल हम। टू चेंज द टेक्स्ट बॉक्स शेप, टेक्स्ट बॉक्स की शेप के बारे में अभी बता रहा है, एडिट शेप लिखा हुआ है, एडिट शेप पर जाओ, मुख्तलिफ शेप्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्ट शेप दिया है, एडिट शेप का ऑप्शन दिया कहीं इसने, कहाँ कहाँ गया, यहाँ एडिट पॉइंट्स दिया हुआ है, चेंज शेप दे रहा है, वैसे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए उसने शेप भी दे दिया, सही है भाई। नॉर्मली क्या स्क्वायर शेप डली हुई है, इसको मैं जिस शेप में देना चाहूँ ये ऑप्शन दिया हुआ है चेंज शेप के नाम से, और ऐसे स्टाइल दिया, मैं ये स्टाइल करना चाहूँ तो ये ऐसे स्टाइल हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स मेरा, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पर पूरी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, सर्कल। अब चैलेंज दिया हुआ है, जो चैलेंज दिया वो आपने करना है, चैलेंज,
हाँ जी, जाहिर सी बात है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट बॉक्स को यूं डिलीट करो, टेक्स्ट भी गया, सब कुछ गया, क्योंकि इस टेक्स्ट बॉक्स का इस वर्ड की फाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो यहाँ काम कर रहा है। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? ये आपके पास सिंपल है। अब ये आपने जिस तरीके से बाकी चीजें की है, वन बाय वन इनको देखना है। अलाइनिंग, ऑर्डरिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। किसी चीज को अलाइन कैसे किया जाता है, सेटिंग वगैरह, और ऑब्जेक्ट की सेटिंग कैसे की जाती है, ऑब्जेक्ट्स इनको बोलते हैं। जैसे ये रहे, मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट दिए हैं इसने। टू अलाइन टू और मोर ऑब्जेक्ट, होल्ड शिफ्ट और कंट्रोल, ठीक है, और कंट्रोल दबाए रखो, शिफ्ट दबा के बाकी चीजों को अलाइन करने के लिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही एक आध और कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करूं मैं, कहाँ गया, इंसर्ट पे, टेक्स्ट बॉक्स पे ड्रॉ है, यहाँ एक और ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें भी इज इक्वल टू आर एन डी रैंडम 1, और ये अच्छा जो चीज़ इसने बोली है कंट्रोल शिफ्ट, और पहले ये कंट्रोल, कंट्रोल से एक सिलेक्ट हो रहा है, दूसरा भी सिलेक्ट हो गया, ये रहा, ठीक है भाई, दोनों साथ मूव कर रहे हैं अब मेरे पास। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, कंट्रोल कंट्रोल, जस्ट एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाए रखो दूसरे को, और ये पूरे कंप्यूटर के अंदर रूल है। इसके लिए ही नहीं, कंप्यूटर में अगर इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट करना है साथ, तो कंट्रोल दबाओ, देखो दोनों सिलेक्ट होंगे। जैसे ये फाइल सिलेक्ट किया, अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ ऊपर वाला हट जाएगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ ये हट जाएगा। तो एक तो तरीका है ऐसे सिलेक्ट कर लूँ, दूसरा तरीका है यूं और यूं सिलेक्ट करूं। यही काम इसने भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यूं भी सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इसने अलाइनमेंट के लिए जो काम दिया है वो देख लेते हैं। और कंट्रोल एंड क्लिक ऑब्जेक्ट यू वांट टू अलाइन, इन आवर एग्जांपल वी सिलेक्टेड द 4 शेप्स। शेप्स को सिलेक्ट करो। अच्छा, ये इसने मैंने जैसे ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, दोनों को। अब इसने कहा कि कहाँ जाना है भाई, फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में, और अच्छा टेक्स्ट के फॉर्मेट में बता रहा है ना, और उसके बाद अलाइन दिया हुआ है। अलाइन का ऑप्शन कहाँ है भाई, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे पास मिसिंग में दे रहा होगा। अलाइन लेफ्ट, ठीक है, अलाइन सेंटर, ठीक है भाई, और अलाइन राइट, और अलाइन टू अ पेज, पेज पर अलाइन, पता नहीं मुख्तलिफ अलाइन के ऑप्शन दिए हैं। अलाइन टॉप, टॉप पे अलाइन हो गया, अलाइन सेंटर कर दिया, अलाइन लेफ्ट, इस तरीके से। अच्छा, और क्या है, द ऑब्जेक्ट विल बी अलाइन बेस्ड ऑन, और एक और अलाइनमेंट दी हुई है इसने, ये नीचे वाला, टू डिस्ट्रीब्यूट अलाइन इवनली, एक एक को अलग से अलाइन करना हो। जैसे ये रहा ना, एक ये रहा, इसको मैं उठाता हूँ पहले, इस एक को यहाँ रखता हूँ, और एक और कॉपी बनाऊंगा मैं इसकी, दोनों की शेप्स थोड़ी बराबर करूंगा, ठीक है भाई। अप्रॉक्सीमेटली दोनों को इक्वल करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ लाके रखता हूँ, और यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है। इन दोनों को वर्टिकली कैसे सेट करेंगे, कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबाया मैंने, अरे एक सिलेक्ट हो गया ना, तो कंट्रोल दबा के दूसरा भी सिलेक्ट हो गया। फॉर्मेट पे जाऊंगा, यहाँ आता हूँ, और कहाँ गया, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, देखो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, बिल्कुल बराबर बराबर फासला दे दिया। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसी के दरमियान कंट्रोल Z करता हूँ, इस एक की कॉपी और बनाता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है, एक ये भी है, और एक कॉपी इसकी बनाता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, 2 की कॉपी बनाई। अब इन चारों को सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करो पहले, कंट्रोल दबाओ, दूसरे पर भी ऐसे ही एरो बनाओ, तीसरे पर भी ऐसे एरो पे बनाओ, चौथे पर भी ऐसे एरो बनाओ। अब आओ यहाँ पर इंसर्ट पे, और सॉरी शेप फॉर्मेट पे, यहाँ आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करो, तो देखो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, इसने एक चीज़ सेट नहीं की कि अलाइन पहले मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, वर्टिकली, और इसके बाद करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, ये साइज़ के हिसाब से हॉरिजेंटली ऐसे करेगा, और वर्टिकली ऐसे कर रहा है। वर्टिकली तो इसको बिल्कुल सीधा देना चाहिए, या मेरे बॉक्सेस बड़े छोटे हैं इसलिए बराबर नहीं कर रहा। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली में एरर क्यों दे रहा है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, चारों को साथ सेलेक्ट किया, लेट मी चेक, एक जैसे हैं चारों, और कंट्रोल, फिर कंट्रोल, इसको भी कंट्रोल, 1 सेकेंड, कंट्रोल दबा, हाँ ना, हाँ होता है, कर चुका हूँ मैं पहले, आज नहीं कितनी दफ़ा। ये वर्टिकली हो सकता है, मेरी जो शेप्स हैं वो इतना बराबर में आ नहीं रही, वरना अलाइन सेंटर किया, सेंटर में सब हो गए। अलाइन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, और ये करो तो बिल्कुल एक्यूरेट आता है।
यही ऑप्शन दिया ना, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। देखो ये आगे पीछे है ना, डिस्ट्रीब्यूट। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं एक मिनट ना, डिस्ट्रीब्यूट से ये होता है कि बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस देगा इनको। डिस्ट्रीब्यूट हम तब करते हैं जैसे हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं ना, और उनमें से कोई उनके दरम्यान डिफरेंट वो नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस इक्वल रखने के लिए उनको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। यहाँ आता हूँ, चेक कर लेते हैं दोबारा से, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, हाँ कर दिया, ठीक है भाई। बोलो पहले भी किया हो चुका है। तो ये चारों बिल्कुल एक इक्वल है, तो उठा के कर दो बेटा। अब क्या है, अब उठा के ये रहा, इसको यूं कम कर दे भाई, क्या जा रहा था। नहीं, शॉर्टकट तरीका नहीं है, हर चीज़ के लिए शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। और यहाँ से अब इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या होगा, यहाँ क्लिक करके आपको ये करना है या वहाँ जाके कोई ऑप्शन ढूंढ के फिर करना है, तो प्रॉब्लम ही है, ठीक है। और सेम काम हॉरिजेंटली के लिए भी है, लेकिन और साइज एक ऐसा होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता ये। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे रखूँगा भाई, अब ये इतने बड़े बॉक्स होंगे, मैं इनको इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। यहाँ ले आता हूँ और नीचे वाले पर भी को भी यहाँ ले आता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ और इसके ऊपर यहाँ क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ, इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ, इसको यहाँ क्लिक करता हूँ। अब यहाँ आता हूँ शेप फॉर्मेट पे और इनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ हॉरिजेंटली, ठीक है। अब देखो शेप्स ज़्यादा हैं, बड़ी हैं साइज में, तो इसने देखो इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर ये कम शेप हो, छोटी जो यहाँ हो सकती है, तो इनके दरमियान इक्वल गैप से रखेगा भाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इनके दरमियान में जो स्पेस होगी ना, स्पेस समझ लो अराउंड बोल दो, या इनके दरमियान बिटवीन जो स्पेस होगी वो इक्वल होगी। जैसे अभी मैंने यहाँ जब डिस्ट्रीब्यूट किया था तो ये इक्वली ऊपर से, देखो नीचे से जितना फासला है उतना ऊपर से है, इसके दरमियान जो फासला है वो इसके दरमियान है, इसके दरमियान जो फासला है वो इसके दरमियान भी है। हाँ हाँ हाँ, ये रहा, कहीं पर भी ले जाओ बेटा। मैंने कहा ना, ये जैसे कैनवा में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे वो सेम वैसा हो गया। इस टेक्स्ट का मकसद ही है कि उठा के कहीं भी रख दो इस टेक्स्ट को। क्या शेप तो ऐसे ही दिखेगा ना, शेप तो दिखेगी, शेप के अंदर यूज कर रहे हो शेप दिखेगी। शेप की हो सकती है आउटलाइन हाइड हो जाए, आउटलाइन में देख लोगे, शेप फॉर्मेट के अंदर जाओ और इसकी आउटलाइन दी हुई है, आउटलाइन वाइड कर दो, बस आउटलाइन गायब हो गई, ठीक है। ये काम कर सकते हो आउटलाइन, और जब यहाँ लाओगे क्लिक करोगे ये बॉक्स ऐसे आ जाएगा, लेकिन आउटलाइन है सही, इसमें शेप के हवाले से आउटलाइन है सही। ये नॉर्मली इन पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है। अभी हम मैं अपनी तरफ से एग्जांपल देने के लिए करता हूँ, क्योंकि ये तो आपका असाइनमेंट, अब ये इस पे अप्लाई करूंगा तो ये तो मैं करके दिखा दूंगा, फिर आपके लिए घर पे जाके बचेगा क्या, तो वो आपने खुद अप्लाई करना होता है। वरना मैं असाइनमेंट डाउनलोड करूँ और आपको बोलूँ ये कर दो, इसने यही चीज़ यहाँ पे करके दिखाई है, ऐसे दिया है। उसने कहा ये एलिमेंट्स ऐसे पड़े होंगे, इनको सेलेक्ट करो, ग्रुपिंग करो, फिर उनको नॉर्मल सेट करो, जो चीज़ इसने बोली है वैसे आपने कर देनी है। अच्छा, ये तो ग्रुपिंग वाला काम तो मैं कर चुका हूँ। नीचे आओ, ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट और ग्रुप वाला नहीं किया। अब ग्रुप वाला क्या करता है, ग्रुप वाला काम बेहतरीन है। देखो अब मसला ये है कि ये अब इन चारों को यहाँ उठा के करना है, चारों को। अब मैं थोड़ा सा इनके दरमियान फासला कम करता हूँ, अभी रैंडम आपको बस समझाने के लिए मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ और इसको भी। अब इशू क्या है बताता हूँ, मैं यहाँ मूव करना चाहता हूँ, ये सब आपस में एक साथ है। अब क्या होगा, पहले एक को करो, दूसरे को करो, या कंट्रोल दबा दबा के फिर सबको साथ ले जाओगे। जैसे कंट्रोल दबाया, ये फिर ये और फिर ऐसे लेके जाऊं, ठीक है। ये तरीका है जुगाड़ वाला, ऐसे कर सकते हो आप। नहीं तो अब ये एक ही चीज़ है, चारों का बिल्कुल साथ काम है। यहाँ आओ और यहाँ आने के बाद ग्रुप बना दो, बस अब ये पूरा एक बन गया। क्लिक करो और एक मिनट, सॉरी, ये क्लिक, ये हो गया। अब इसको मूव करवा दो, अब ये चारों क्या बन गए, ग्रुप बन। अनग्रुप करना हो, हाँ कोई भी अंदर की चीजों का ना छेड़ना हो। इस पूरे, देखो पहले पूरे को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अपने हिसाब से सेट कर लिया। अब मसला ये मूव करवाओगे तो चांस है जब आप एक को उठा के दूसरी जगह रखोगे, दूसरे को रखोगे, तो क्या होगा, उनका बैलेंस खराब हो जाएगा। आपने इतनी मुश्किल, तो उसको ग्रुप बना लो। अनग्रुप करना चाहो बाद में अनग्रुप क्लिक करो, अनग्रुप हो जाएंगे। ग्रुप बनाना हो तो ग्रुप बन जाएगा। ये चीज इसने यहाँ ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग में बताया हुआ है। ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को ऑर्डर देने के लिए क्या है, जैसे यहां से इसने सेलेक्ट किया, ये मैं आप लोगों को शेप्स के अंदर बता चुका हूं, वही काम है। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड वाला। एक है भाई बैक पे भेज दो और एक क्या कर दो,
फ्रंट पे ले आओ। तो बैकवर्ड और फ्रंट वाला, जैसे वर्ड था मैंने आपको लिख के दिखाया था, एक टेक्स्ट लिखा था और उसके ऊपर पीछे भी जा रहा था और आगे भी, तो यही चीज आपके पास इसने यहाँ पर दी हुई है सैंड वाला। ये देख लीजिएगा, ये आपके पास इसकी प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट्स है, ये आपने करना है टेक्स्ट बॉक्सेस। और आगे आते हैं टेबल के ऊपर, ठीक है। और अभी हमारा पार्ट है टेबल। टेबल में क्या करना है? अ टेबल इज अ ग्रिड सेल अरेंज्ड रॉ और कॉलम। जब भी किसी टेबल की बात आएगी तो दो चीजों से बना है, पानी ले बेटा, दो चीजों से मिलकर बना है टेबल। एक है उसकी रॉ और दूसरा है उसका कॉलम। ये रॉ और कॉलम के ऊपर पूरा गेम टेबल का चल रहा होता है। टेबल कैन बी यूज्ड ऑर्गेनाइज टाइप्स ऑफ डेटा कंटेंट। किसी भी डेटा को जब हम देखते हैं नॉर्मल, तो एक डेटा को बड़ा मुश्किल होता है स्टैटिक फॉर्म में समझना। ये जो नॉर्मल हम टेक्स्ट की फॉर्म लिखते हैं इसको बोलते हैं स्टैटिक फॉर्म। क्या? स्टैटिक फॉर्म। इससे अच्छे डेटा समझ आ सकता है टेबुलर फॉर्म में, और उससे भी अच्छा डेटा समझ आ सकता है चार्ट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? चार्ट की फॉर्म में। बिल फर्ज मैं ऐसे बच्चों का रिजल्ट बना दूं, एक पेंसिल ले लूं, यहां लिखता जाऊं लाइन से कि भाई सुभान के इतने नंबर, कॉमा इसके इतने नंबर, कॉमा 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 इसके इतने नंबर, नंबर नंबर यूं करके, ये जल्दी समझ आएगा? या इन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा टेबुलर फॉर्म में कर दूं? टेबुलर फॉर्म। और चार्ट में ये और इजीली समझ आ जाएगा। टेबल में फिर भी देखना पड़ेगा इसके मार्क्स इसमें इतने। चार्ट में क्या होगा? सुभान का चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर सुभान के मार्क्स बता रहा है कैलकुलेट करके, अरे सुभान के ज्यादा है सबसे, इसके कम है, बाकियों में आपको टेबल में फिर भी नजर मार। तो चार्ट किसी डेटा को रीड करने का सबसे आसान तरीका, फटाफट से रिजल्ट मिल जाता है। दूसरे नंबर पे टेबल है, फिर तीसरे नंबर पे आपको स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि आपको ये चीज पूरी लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ती है। अब आते हैं यहां पे इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल। एक ब्लैंक टेबल आपको इंसर्ट करना हो, इंसर्ट पे जाओ, टेबल पे जाओ, रोज और कॉलम है। कितनी रो है, कितने कॉलम है? हाँ, इस सेल में कितने रो है, कितने कॉलम है? हाँ, 1 बाय 1 का है ये, एक रो एक कॉलम। और यहां पर भी आओ तो देखो आपको ये चीज यहां बता देगा 1 रो 1 कॉलम। हाँ भाई, इसमें कितने कॉलम है भाई और कितने रोज हैं? 3 रोज और 3 कॉलम। कौन से वाले हैं? हाँ, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, और रोज इस तरह है, ठीक है, इस तरह यूं रोज है। ये हिस्सा एक रो का है, ठीक है, फिर ये दूसरी रो है, फिर ये तीसरी रो। तो ब्लैंक सेल जो भी आप इंसर्ट करना चाहो, ब्लैंक टेबल सिंपल है, कॉलम और रो की शक्ल में इंसर्ट कर सकते हो आप ऐसे। और इसके अंदर कुछ लिखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने बताया लिख कर बता दो भाई, लिख के बता दिया भाई, ये रहा, फिलाना ये रहा, ढिमकाना ये रहा, ठीक है भाई। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो। अब टेब 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 कहीं पर भी कंप्यूटर के अंदर, पूरे कंप्यूटर में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टेब यूज होता है, ठीक है। एक साइड से दूसरी साइड पर जंप लगाना, जैसे आप गूगल फॉर्म भी लिख रहे हो, नाम लिखा है, दूसरे टैब पे जाना है, टेब का बटन दबाओ, उठ के चला जाएगा, ठीक है। और यही चीज यहाँ पर भी है, यहाँ 2 टैब है, कंट्रोल टैब दबाओ, देखो आगे पीछे मूव हो रहा है बिना माउस के। अल्ट टैब दबाओ तो देखो पूरी शीट चेंज हो रही है। एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए टैब ही यूज होता है, बस टैब का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, अल्ट के साथ अलग है, कंट्रोल के साथ अलग है, सिंपल टैब का अलग है, टैब का, ठीक है। सिंपल टैब होता है जैसे यहाँ क्लिक किया, आप देखो ये देखो कहाँ मूव कर रहा है, जैसे टैब दबाता जा रहा हूँ हर अगले ऑप्शन पे जाया जा रहा है, देख रहे हो। इस तरीके से यहाँ पर भी दबाऊं, देखो टैब, ये देखो जंप मारे जा रहा है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, माइक पर ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो टैब का बहुत ज्यादा यूज होता है, खासतौर पे मैं तो बहुत ही यूज करता हूँ। क्लिक कंफर्म योर सिलेक्शन, अच्छा ये तो हो गया भाई, क्लिक हो गया, कंफर्म टू इंटर टेक्स्ट भी इंटर कर लिया। टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल, एक पहले से बना हुआ टेक्स्ट से आप उसको टेबल में कैसे इंसर्ट करेंगे, उस टेबल को टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इंसर्ट कर दें, टेबल के अंदर वो डेटा आ जाएगा। अब ये काम करने के लिए मुझे टेबुलर फॉर्म में डेटा होना भी चाहिए। अब मैं अगर आ जाऊं यहां लिख दूं नेम, फादर नेम, बहुत सारा डेटा ऐसे है वो नॉर्मल डेटा नहीं भी उठाएगा, और बिलाल और XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां लिख देता हूं, सॉरी
रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ भी फ़िलहाल रोल नंबर में XYZ लिख देता हूँ, X एंड इंटर X, टेब X, यहाँ पर भी X, और यहाँ आने के बाद X, ठीक है। ऐसे दे दिया मैंने, डेटा लिख दिया। यहाँ इसको कॉपी करो, इंसर्ट पे आओ, टेबल पे आ जाओ, ठीक है, और इंसर्ट टेबल, ठीक है भाई। तो उसको वो क्या करेगा, इंसर्ट में ऐड कर देगा। बता देता हूँ, यहाँ आने के बाद आप देखो नॉर्मल नहीं दे रहा अपनी मर्जी से रॉ कॉलम, वो बोल रहा है इंसर्ट टेबल, वो खुद ब खुद उसको बना देगा। अच्छा एक चीज़ है, देखो मेरे इस रोल नंबर को इसने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने टेब 2 बार दबा हुआ है। देखो ये डबल टेब है, अगर इसको इसके बराबर करने अभी यूं करूँ ना, अब इसको यहाँ आऊँ और सिलेक्ट करूँ यूं, इंसर्ट टेबल पे आऊँ तो यहाँ ले आया, ठीक है। और इस वाले को भी मुझे एक टैब, सिंगल टैब करना पड़ेगा। वैसे तो नॉर्मली इसको कंट्रोल Z कर दिया, एक टेबल से भी कंट्रोल X करके यहाँ ला सकता हूँ, कंट्रोल भी, ठीक है। ये ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं आप डेटा टेबल की शक्ल में। अच्छा कन्वर्ट टू टेबल भी दिया है मैंने, इंसर्ट टेबल कर दिया है। डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, अच्छा ये क्या बता रहा है, सेपरेट टेक्स्ट एट a dialog box will choose one of the option under separate text में पैराग्राफ, कॉलम्स, टेबल्स, अच्छा कॉमास, ठीक है। ये 3 ऑप्शन वैसे देता है। मैं आता हूँ कंट्रोल Z, हम इसी का ऑप्शन यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें दे रहा है। इंसर्ट पे जाते हैं, देखो ये छोटी छोटी कोई चीज़ें हमारी नज़रों से रह जाती हैं, ये बता देता है। अगर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ तो ये ऐसे देगा, पैराग्राफ की फॉर्म वाला टेबल। यहाँ आता हूँ, फिर नीचे आता हूँ और लिख देता हूँ इंसर्ट क्या है, कन्वर्ट टेबल, और यहाँ आने के बाद कॉमास, और कॉमास में क्या दिया इसने, सेम ही काम दे रहा है, कॉमास के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और यहाँ आता हूँ कन्वर्ट टेब्स, जो अदर दिया हुआ है हमें, टेब्स में कन्वर्ट किया तो टेबल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। और क्या है इसमें, ओके देन ओके, और टेबल में कन्वर्ट है। मॉडिफाइंग टेबल, टेबल को मॉडिफाई करने के लिए क्या है, आप यहाँ आए, इस पर क्लिक करें, ठीक है। however outside of the table where you want to add row or column, click the plus sign, प्लस साइन देता है यहाँ कॉर्नर पे, हाँ भाई दे रहा है, इस पर क्लिक किया, ये ऐड कर दिया इसने, ठीक है भाई। और शायद नीचे वाली साइड के लिए नहीं, अच्छा यूं ही दे रहा है। रॉस और कॉलम्स यहाँ से इंसर्ट किए जा रहा है, रॉस तो नंबर ऑफ रॉस उतनी है, और रॉस भी इंसर्ट करता है ये तो। अच्छा मॉडिफाइंग के लिए ये भी देख लो, यहाँ से इस टेबल का किसी भी कॉलम का आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। अच्छा यहाँ पे भी इंसर्ट का ऑप्शन दे रहा है, सेंटर में भी इंसर्ट होता है। अच्छा और भी चीज़ें बताएगा, लाइन बाय लाइन, इंसर्ट रॉ बिलो, और अगर रॉ इंसर्ट करनी हो यहाँ आओ और इंसर्ट पे आओ, रॉ दे रहा है। अबव या बिलो, बिलो करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगी, अबव कर दूंगा तो इसके अबव आ जाएगी, ठीक है भाई। कोई रॉ इंसर्ट करनी है उसके लिए, कॉलम इंसर्ट करने हो उसके लिए अलग है, दोनों के लिए अलग अलग मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा ये भी हो गया। टू डिलीट रॉ और कॉलम, डिलीट करने के लिए भाई किसी भी सेल को आप यहाँ जाओ और डिलीट पे क्लिक करो, वो पूछता है शिफ्ट सेल लेफ्ट, अगर लेफ्ट और राइट वाला हो तो यहाँ अप एंड डाउन, इंटायर रॉ डिलीट करनी है, इंटायर रॉ पे डिलीट मारो, पूरी रॉ डिलीट कर देगा, ठीक है। यही चीज यहाँ आओ और डिलीट पे जाओ, इंटायर कॉलम कर दो तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है भाई। इंटायर रॉ में पूरी रॉ डिलीट करेगा, कॉलम में कॉलम डिलीट करेगा, जहां से आपने जिस चीज को सिलेक्ट किया। एक बॉक्स तो नहीं डिलीट होगा ना बीच से, वो खाली कैसे हो जाए बॉक्स, खाली डिलीट, ये बॉक्स, ये खाली बॉक्स का मतलब है खाली डिलीट होगा कैसे, एक सेल तो नहीं होगा ना। एक देखो आप चाह रहे हो बीच से ये डिलीट कैसे होगा, टेबल ये क्यों डिलीट होगा, वजह ये कि ये डिलीट क्यों होगा, या तो ये रॉ डिलीट हो जाए या तो ये कॉलम डिलीट हो जाए, यही हो सकता है ना। अब ये डिलीट करके क्या करना है, टेबल पर कैसे होगा, लंगड़ा ऐसे कैसे टेबल होगा, ठीक है। अच्छा ये भी दिया था शिफ्ट सेल लेफ्ट और उस साइड पर। और अच्छा टू अप्लाई आ टेबल स्टाइल, टेबल स्टाइल पर आ जाओ, जैसे टेबल पे, अच्छा टेबल का भी टैग वही वाला सीन है, यहाँ आओ टेबल पे क्लिक करो तो टेबल का डिज़ाइन खुल जाता है। यहाँ आओ मुख्तलिफ टेबल्स के कुछ डिज़ाइन दिए हुए, कुछ चीज़ें जो फटाफट से याद होती हैं बने बनाए डिज़ाइन से, यहाँ हम डिज़ाइन दे सकते हैं। वरना मॉडिफाइड पर जाओ, टेबल के अलग अलग स्टाइल दिए हैं भाई, कलरिंग के हिसाब से, लाइनिंग के हिसाब से, देख रहे हो
ऐसे ही आप छेड़ते रहना, छोटी छोटी चीजें आपको पता है किस तरीके से होता है। बॉर्डर सब जगह करना है, हटाना है, ऑल बॉर्डर करना है, नीचे करना है, सिर्फ टॉप पे बॉर्डर देना है, लेफ्ट पे देना है, सारी जगह बताएगा। छोटे छोटे सारे ऑप्शन खुद चेक कर लेना। कलर देगा, कलर क्या रखना है, ये देखो सेल्स का कलर अलग है, ठीक है। ये टेक्स्ट कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट राइट रखना है, छोटे छोटे बहुत ऑप्शन है। तो इनको अब ये स्टाइल है, और जो आप स्टाइल बना रहे हो उसका नाम है। देखो इसके अंदर भी एसेंस स्टाइल नेम होते हैं, टेबल के अंदर भी एसेंस स्टाइल नेम। अभी आप नया ऐड कर रहे हो तो उस टेबल का अलग स्टाइल नेम आ रहा है। देखो जब मैं आया तो उसने कहा आप जो स्टाइल बना रहे हो उसको एसेंस 1 2 3 4 कर दो। ग्रिड टेबल में 4 सिस्टम है, ठीक है। ये इसका स्टाइलिंग टेक्स्ट का सारा बेस है। फॉर्मेट में क्या ऑप्शन है भाई, टेबल प्रॉपर्टीज, बॉर्डर भी दे रहा है, शेडो वेडो बहुत कुछ है भाई, ये देख लो ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख के 1 बाय 1 अप्लाई कर लेना। लेकिन इसने सिंपल बोला होगा, सादा स्टाइल, टेबल के स्टाइल पे यहाँ क्लिक करो, यहाँ से कोई भी एक स्टाइल चूज कर लो, ये चीज ही है। दूसरा, टू मॉडिफाई अ टेबल स्टाइल ऑप्शन, और करने के लिए बैंडेड, ठीक है, इस तरीके से जैसे इसने दिया हुआ है। बैंडेड कॉलम्स भी हो सकते हैं, फर्स्ट कॉलम भी है, हेडर भी है। यहाँ आओ, फर्स्ट कॉलम हटा दो, और अच्छा मैंने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट किया, और यहाँ आओ, हेडर हट गया। अच्छा ये हर कॉलम के हिसाब से अलग अलग है, ये हर टेबल के। अरे कुछ ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे, बोलो ना यार, जो ऑप्शन दिख नहीं रहे होते हैं बताया करो यार। अब हर ऑप्शन के हर, ये देखो इसका हेडर है, कोई टेबल होगा जिसका हेडर ही नहीं है, ठीक है। आपने सिंपल टेबल, तो ये हर ऑप्शन हर टेबल के स्टाइल के ऊपर लगने वाला है। अब इसमें लास्ट कॉलम पे कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो इसके लास्ट कॉलम पे कोई फर्क आ भी नहीं रहा, ठीक है। इसके लास्ट कॉलम पे कोई फर्क आ ही नहीं रहा। बैंडेड में देखो ये बीच का एक छोड़ के स्टाइल दे रहा है, ये सारे स्टाइल। टोटल रॉज ये लास्ट वाली होती है जिसमें टोटल आ रहा है किसी चीज का, ठीक है। इस तरीके से इसने ये सारे ऑप्शन दिए हैं। अब आओ यहाँ नीचे, टू अप्लाई अ बॉर्डर टू अ टेबल। भाई टेबल अप्लाई करने के लिए बॉर्डर के ऑप्शन मैंने आपको मेन टेबल के अंदर दिखा दिया, वरना यहाँ साइड पे भी ऑप्शन है बॉर्डर का। शेडो वेडो जो देना है यहाँ से बॉर्डर सेट कर सकते हो। यहाँ समझाने की जरूरत तो नहीं है इतनी ज्यादा, समझ जाओगे ना। यहाँ से टेबल का स्टाइल है, कलर वलर है, वो करते रहना। अच्छा एक और भी है, टेबल के अंदर पेंटर है, टेबल के अंदर टेबल इंसर्ट करने के लिए था, इसमें था या उसमें था मुझे याद नहीं है। एक है खुद कोई भी जगह ऐड करने के लिए होता है, यार एक्सेल में था या इसमें था, चेक कर लेता हूँ। नहीं, ड्रॉ टेबल था शायद, हाँ ड्रॉ टेबल, ठीक है, वो मैं अभी बता देता हूँ। ये मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, वो है ड्रॉ टेबल। और देखता हूँ ड्रॉ टेबल यहीं इसी के अंदर बने हुए टेबल पे भी अप्लाई होता है। हाँ ये देख रहे हो, ये ड्रॉ टेबल वाला काम है, ठीक है। टेबल कैसे, जैसे भी आपकी मर्जी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो टेबल को। इसको भी बीच से ये कर दो, ठीक है भाई, टेबल ड्रॉ करके देगा। ये है टूल का नाम है ड्रॉ टेबल। इरेज भी होता है, इरेजर, जो चीज़ रिमूव करोगे वो चीज़ रिमूव हो जाएगी, ठीक है भाई, इस तरीके से। अच्छा, मॉडिफाइंग टेबल यूजिंग लेआउट, लेआउट का यूज़ करते हुए क्या क्या चीज़ें बताई हुई इसने भाई, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। अब आओ यहाँ पे, ये आपको थोड़ा लेंथी सा असाइनमेंट दिया हुआ इसने, टेबल में छोटे छोटे बहुत काम बोले होंगे, इस स्टाइल पे जाओ, इस स्टाइल पे जाओ। क्या, हाँ तो मैंने सब में कलर दिया है ना, मैंने पहले एक में दे के दिखाया, फिर 2 में दे के दिखाया, फिर बीच से दे के दिखाया, फिर सबको कलर दे दिया, सबसे रिमूव भी हो जाता है। बैक पे आता हूँ, और उसके बाद चार्ट्स हैं भाई, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया भाई तुम लोगों ने। टेबल तो मैं यूं बता देता हूँ, बाकी तो बच्चे खुद ट्राई करते हैं। अब इसको बंद करके हम ज़रा चार्ट पे आएंगे। अब चार्ट मसाला जो है वो थोड़ा हम चार्ट मसाले की तरह निकालेंगे। चार्ट बहुत आसान होते हैं, ठीक है। इंसर्ट चार्ट पे जाओ, टाइप्स ऑफ चार्ट दे दिया इसने। नॉर्मल जो टाइप्स ऑफ चार्ट है इसने बहुत सारे दिए हैं, ये और ये और ये मैं सब आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। उसके अंदर क्या नाम है, किसके अंदर, मैथ्स में पढ़ाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा इन पे कैसे देखते हैं वैल्यू, क्या होता है ग्राफ। यहाँ तो अभी सिर्फ चार्ट इंसर्ट करना आप सीख रहे हो, एक्सेल में भी होगा, वहां आपको मैं ये नहीं सिखाऊंगा इंसर्ट कैसे होता है, एडिट क्या, वहां आप खुद एडिट करोगे, एक ही जैसा एडिट होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, वहां मैथ में सिखाऊंगा कि चार्ट्स
कैसे वैल्यू कैसे देखते हैं। इस चार्ट, ये चार्ट क्या बता रहा है, ये चार्ट क्या बता रहा है, ये चार्ट क्या बता रहा है, आपने ये चीज चार्ट देख के आप वैल्यूज पे जान जाओगे। मेजर चार्ट है, जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अलग अलग एक चार्ट दिया, कॉलम चार्ट ये हम पढ़ेंगे, लाइन चार्ट यूज करेंगे, पाई चार्ट यूज करेंगे, बार यूज करेंगे, एरिया बहुत कम, कभी कभार यूज भी करते हैं, ऐसा नहीं है एरिया नहीं, लेकिन एरिया भी यूज कर लेते हैं। सरफेस चार्ट ये तो बहुत कम यूज होते हैं, और एक पिक्टोग्राम है, पिक्चर्स वाले, और बहुत हैं छोटे छोटे। लेकिन हम जो मेजर ग्राफ हैं, जहां आप देखेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाले, तो ये होगा लाइन, पाई, बार चार्ट, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एरिया भी कई एक आध दफा आपने देखा होगा। आइडेंटिफाई ऑफ चार्ट, चार्ट के अंदर आइडेंटिफिकेशन, ये क्या है, बुक सेल नेम, ठीक है, चार्ट का टाइटल होता है। यहां आओ, ये है वर्टिकल एक्सिस है इसका, जहां पर आप चीजें देखते हो क्या क्या है। यहां पर आ जाओ, ये बताता है द हॉरिजॉन्टल आल्सो नोन एज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस भी कहते हैं, जैसे उसको वर्टिकल भी कहते हैं। इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल आइडेंटिफाई द कैटेगरीज इन द चार्ट, किसी चार्ट के अंदर कोई कैटेगरी वगैरह बता रहा होता है। इंसर्ट करना हो आपने चार्ट किसी भी उस पे, अच्छा इंसर्ट चार्ट जो है वो मेनली, असल चार्ट जो है किसी टेबल पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है, टेबल पे। चार्ट का असल ताल्लुक किस चीज से है, टेबल से है। टेबल से चार्ट का ताल्लुक है। जैसे नेविगेशन बार पे जाओ, इंसर्ट पे जाओ, आप चार्ट पे चले जाओ। मैं सिंपली अभी इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट पे जाता हूँ, चार्ट पर जाता हूँ, और मुख्तलिफ चार्ट दिए हुए भाई, अलग अलग स्टाइल। अच्छा ये भी स्टाइल है, कॉलम स्टैक्ड कॉलम, क्लस्टर्ड कॉलम, स्टैक कॉलम, स्टैक्ड ये और ये, फिलाना ढिमकाना, अलग अलग चार्ट दिए हुए। सिंपल चार्ट ये रहा, आपने इंसर्ट कर दिया ऐसे, और ये चार्ट ऐसे नॉर्मल वैल्यू है। जैसे इंसर्ट किया, देखो उसने नॉर्मल कैटेगरीज की वैल्यू दे दी है। बताओ भाई क्या है, जैसे मैं पहले बोल देता हूँ, बताओ भाई क्या कोई चीज, मैं एप्पल फ्रूट्स का बना देता हूँ, सेल्स पर एप्पल हो गया। और अच्छा अब इस शीट को ज्यादा आप मत छेड़िएगा, ये शीट है, ठीक है, ये शीट उसकी है, क्या नाम है, हाँ एक्सेल की शीट है, तो इसको ज्यादा आप मत छेड़िएगा। ये तो अभी जहां तक है आप बस इससे ये इंसर्ट करना सीखेंगे भाई, क्या क्या चीजें नॉर्मल इंसर्ट होती हैं। हमने ये एक्सेल की शीट, इसने बताया सिलेक्ट करो, मैंने सिलेक्ट किया, हो गया। जो डेटा आपने एडिट करना है कर लो, अगर चार्ट को बढ़ाना है तो बढ़ा लो, काम करने के बाद इसको कैंसिल कर दो, ठीक है भाई। चार्ट के अंदर आ गया मैंगो, एप्पल, फिलाना ढिमकाना, ये इनकी वैल्यूज बता रहा है। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। पहली सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज सेल हुई है, ऑरेंज। ऑरेंज ब्लू वाली सीरीज में सबसे पहले ऑरेंज सबसे ज्यादा सेल हुई है। सीरीज 2 के अंदर सबसे ज्यादा क्या सेल हुआ है, मैंगो सेल हुआ है। और सीरीज 3 के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज सेल हुई है, ऑरेंज सेल हुए, ठीक है भाई। सीरीज बोल सकते हो, सीजन बोल सकते हो। और नेक्स्ट पे आता हूं यहां पे, ठीक है, द चार्ट डायलॉग्स। अब मॉडिफाइंग चार्ट टूल्स, चार्ट टूल को भी सेम यार, यहाँ चार्ट के डिजाइन पे जाओ, जहाँ चार्ट को क्लिक किया, चार्ट डिजाइन है, सारे अलग अलग डिजाइन दिए हुए, जो डिजाइन अच्छा लगता है ऐसे क्लिक मारो, चार्ट के लिए डिजाइन हो जाएगा। चार्ट की टाइप भी आप चेंज कर सकते हो भाई, बाद में आपको पता चला रहे नहीं पाई लगाना था, पाई लगा दो, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, मुख्तलिफ। अभी ये पाई चार्ट क्या है, ये चार्ट क्या है, वो फलाना, वो हम मैथ्स के अंदर डिटेल में समझेंगे। क्विक लेआउट के अंदर आओ, देखो ऐसे ऐसे कुछ बने हुए लेआउट दे रहा है, अलग अलग खुद ही, इसमें ऐसे एप्पल मैंगो दे देता है। इसके अंदर अलग स्टाइलिंग है, कलर का ये सेक्शन है, कलर का ये सेक्शन है, ये है, मुख्तलिफ कलर्स दिए हुए, आप यहाँ से कलर सेक्शन भी चूज कर सकते हो। द रोज कॉलम स्विच्ड, ठीक है। द टू टाइप चार्ट, चार्ट के अंदर टाइप्स बता दिया, ये मैंने बता दिया चार्ट की टाइप कैसे चेंज होती है। छोटे छोटे और ऑप्शन होंगे यहाँ से, अब आपने देखने। चार्ट का स्टाइल चेंज करना बताया, यहाँ जाके आप चार्ट का स्टाइल चेंज करेंगे। उसके बाद सीधा आपके पास क्या है, चैलेंज है। बात समझ आ गई, ठीक है। अब लास्ट चीज क्या है, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। ओए होए, 1 2 3 4 5 कितना हो गया, 1 2 3 4, टेक्स्ट बॉक्स से पढ़ा है ना, 1 2 3 4, यहाँ तक करवा देता हूँ बस। चलो सही है, ठीक है, यहाँ तक कर लो।